हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका डे 9 में। आज हमारा डे 9 है। पाइथन सेशन चल रहा है। 3 मंथ का पाइथन सेशन चलेगा। उसके बाद जो है 3 मंथ हम लोग एसक्यूएल, एक्सेल और भी अदर पावर बीआई जैसे जानेंगे। तो बेसिकली जो है आज हमारा डे 9 है और हमारा न्यू टॉपिक आज है लूप फंक्शन के बारे में। तो लूप स्टेटमेंट क्या होता है वो जानेंगे। और तो ये जो है हेल्प लाइन नंबर है साइबर क्राइम का 1930। पहले जो था 1555260 था, तो ये अभी चेंज हो गया है। तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और है ना, जो भी है वो कंप्लेन कर सकते हैं। तो आजकल बी अवेयर होने का जो है, सावधान रहे, सतर्क रहे। और जो है कोई भी जो है, अगर कंपनी आपसे पैसा का डिमांड करता है जॉब के लिए, तो पैसा नहीं दें। और टॉपिक डाल देते हैं हेडलाइन में, लूप स्टेटमेंट। ओके, तो देन लूप स्टेटमेंट। तो इसको रन कर देते हैं। अब जो है हम जानेंगे, तो थ्योरी के पार्ट में हम जानेंगे कि लूप क्या होता है। तो बेसिकली क्या होता है, पाइथन में जो लूप है एक ऐसा टूल है जो रेपिटेटिव टास्क को एफिशिएंटली हैंडल करने में हेल्प करता है। जनरली लूप दो प्रकार के होते हैं, फोर लूप एंड व्हाइल लूप। तो ये मैं बेसिकली जो है कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट में बता चुकी हूँ इसका थ्योरी। तो फिर से इसको कॉल कर लेते हैं और जानते हैं कि फोर लूप क्या होता है। तो फोर लूप एक फिक्स नंबर ऑफ इटरेशन के लिए यूज होता है, जब आपको पहले से पता होता है कि कितनी बार लूप चलाना है। एक एग्जांपल है, जैसे कि हमको जैसे कि कोई सा भी प्रोग्रामिंग करना है और रेंज हमको फिक्स्ड है कि मुझे रेंज जो है 10 तक या 5 तक जो है ये लूप चलाना है। तो बेसिकली आगे हम जानेंगे और जुपिटर पे कि इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो व्हाइल लूप क्या होता है, व्हाइल लूप तब यूज होता है जब आपको पता नहीं होता है कि कितना बार लूप चलेगा, लेकिन आप कंडीशन को ट्रू होने तक लूप चलाते हैं। जैसे कि एग्जांपल है कि हमें कोई वैल्यू लिए 0 और हमें जो है उसमें प्रिंट कराना है व्हाइल i से 5 तक। तो ये जो i है वो यहाँ ये प्रिंट कैसे होगा, ये +1 तक होते जाता है। तो ये जो है हम जुपिटर पे अच्छे से समझेंगे जब परफॉर्म करेंगे। सो एक और लूप होता है नेस्टेड लूप, वो भी हम देखेंगे जुपिटर पे। तो होप सो ये थ्योरी आपको समझ में आ गया होगा। और अगर हम इसको डीपली जाने, तो लूप यूज करने का मेन रीजन क्या है वो देखते हैं। तो लूप यूज करने का मेन रीजन जो है वो रिपीटेटिव टास्क को ऑटोमेट करना होता है। आपको कुछ काम बार बार मैन्युअली नहीं करना पड़ता है, इस टाइम और एफर्ट दोनों सेव होते हैं। यह कुछ सिनेरियोस है जहां लूप बहुत यूजफुल होते हैं। जैसे कि अगर आपको एक ही टास्क मल्टीपल टाइम्स परफॉर्म करना है, तो लूप यूज करके आप उस टास्क को इजीली रिपीट कर सकते हैं। एग्जाम्पल जो है वो एक लिस्ट के सारे एलिमेंट्स को एक्सेस करना या प्रोसेस करना जो है वो लूप कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे जो है एक एग्जाम्पल है, जैसे कि एक लिस्ट है, इसको लिस्ट बोलते हैं। तो फ्रूट जो है, फ्रूट्स हम वेरिएबल बनाए फ्रूट्स के नाम से और एप्पल, बनाना, चेरी इसमें डाले हैं। तो फोर फ्रूट्स इन फ्रूट्स, तो इसमें जो है फोर लूप का यूज होगा। तो ये कैसे काम करेगा वो हम परफॉर्म करेंगे जुपिटर पे, तो हम जानेंगे। अभी जो है बेसिकली हम बस थ्योरी पार्ट जान लेते हैं इंटरव्यू के लिए, कि इंटरव्यू में ये सब क्वेश्चन आता है कि जो है फोर लूप क्या होता है और हम उसको किस तरह का रूप में यूज कर सकते हैं। तो ऑटोमेशन में भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि लूप आपको टास्क ऑटोमेट करने में मदद करते हैं, जैसे कि लार्ज डेटा सेट को प्रोसेस करना, फाइल्स को बैच में रीनेम करना या वेब स्क्रैपिंग करना। सो तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो फॉर्म फिल किए हैं, बट असाइनमेंट जो है वो सबमिट नहीं किए हैं। तो असाइनमेंट सबमिट करना जरूरी है, क्योंकि हम जो है आपको सिर्फ इतना मेहनत कर रहे हैं, लेकिन
मुझे कैसे पता चलेगा कि आप भी मेहनत कर रहे हैं? तो उसके लिए जो है आपको असाइनमेंट है वो टाइमली सबमिट करना होगा, और वो आपके ही बेनिफिट के लिए बताया जा रहा है, क्योंकि असाइनमेंट आप सबमिट कीजिएगा तो आपको ही नॉलेज होगा। मुझे तो नॉलेज तो ऑलरेडी है ही, लेकिन आपको नॉलेज पाने के लिए जो है वो असाइनमेंट वो है प्रैक्टिस करना होगा। तो प्रैक्टिस कैसे समझ में करना होगा कि जब तक आप असाइनमेंट सबमिट नहीं कीजिएगा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कीजिएगा, तो आपको जो है ये समझ में नहीं आएगा। आप कहीं भी कोई सा भी इंस्टीट्यूट में पढ़े, मैं नहीं बोल रही कि आप यहीं से पढ़े, कहीं से भी पढ़े, तो तो आपको जो है असाइनमेंट या प्रैक्टिस जो है वो करना ही होगा। तो सबसे पहले जो है आप असाइनमेंट सबमिट करें। जो लोग जो है इनरोल कर चुके हैं स्टूडेंट, उनको ही मैं बोल रही हूँ, क्योंकि इनरोल करने से आपको जो है फायदा सिर्फ नहीं है, सिर्फ सर्टिफिकेट लेने से कोई फायदा नहीं जब तक आपको स्किल्स नहीं आती है। हर कंपनीज में जो है स्किल जानता है, मांगता है, चाहे आप कोई सा भी डिग्री आपके पास का है ना, डिग्री कोई मायने नहीं रखता है, स्किल्स आपके पास है तभी आपको जॉब लगेगा, वरना जो है कोई भी जॉब देने वाला नहीं है। क्योंकि जब तक आपको स्किल्स नहीं आता है, जब तक आपको उसको प्रैक्टिस नहीं की है, जब तक आपको नॉलेज नहीं है, तो कैसे आपको कोई भी जॉब दे देगा। तो प्रैक्टिस करें और असाइनमेंट सबमिट करें। एक कलाम साहब का जो है, कलाम सर का जो है एक थॉट है, इफ यू वांट टू शाइन देन लाइक अ सन, फर्स्ट बर्न लाइक द सन। मतलब कि अगर आप खुद को चमकाना चाहते हैं, खुद को जो है ब्राइटनेस करना चाहते हैं इन कैरियर में, तो पहले जो है सन के तरह आपको चलना होगा, फिर जो है सन के तरह ही चमकना होगा। तो होप सो आप लोग को समझ में आ गया होगा। और जो है अब हम चलते हैं, तो आज जो टॉपिक है लूप स्टेटमेंट, और हमारा जो डे है वो 9 है, और लूप स्टेटमेंट में हम जानेंगे व्हाइल लूप और फोर लूप के बारे में। तो व्हाइल लूप क्या होता है, मैं आपको बोलूं कि एक नंबर्स लिखना है 0 to 10 और उसको प्रिंट करना है, तो आप लोग इजीली बोलिएगा कि इसमें क्या है। इसमें हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देन 10। तो ये जो है आप लोग इजीली है वो कर लीजिएगा, बट और इसको हम लोग प्रिंट कर देंगे देन ए, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। बट इसी में मैं बोलूंगी आपको कि हमें 5000 या 10,000 या 50,000 तक ये नंबर लिखना है, और इसमें डिफरेंट डिफरेंट नंबर रहना चाहिए, और बहुत बड़ा जो है वो लेंथ रहना चाहिए। मतलब कि मान लीजिए लाख में नंबर है, तो आप मैनुअली उसको कितना लिखिएगा, ये चलिए 100 तक लिख लीजिएगा, 1000 तक लिख लीजिएगा, लेकिन अगर मान लीजिए 1 लाख करोड़ों में लिखना हो तो कैसे लिखिएगा, तो वो तो पॉसिबल नहीं है मैनुअली। तो इसके लिए हम लोग जो है ऑटोमेशन कवर करते हैं, जैसे कि व्हाइल लूप यूज करते हैं कि हमें डेस्टिनेशन पता है। व्हाइल लूप कब यूज करते हैं, जब हमें डेस्टिनेशन पता रहता है। जैसे कि हमें जो है, जैसे कि हमें पता था कि हमें 10 तक जाना है, मतलब कि 0 से लेके कहाँ तक हमको जाना है, 10 तक। तो इसमें जो है व्हाइल लूप कब यूज करते हैं, जब हमें डेस्टिनेशन पता रहता है। लेकिन वहीं पे हम फोर लूप कब यूज करते हैं, जब हमें डेस्टिनेशन नहीं पता रहता है, लेकिन वो जो है हम प्रोग्रामिंग करते हैं। तो ये तो इजीली बन गया, लेकिन अगर हम इसी में प्रोग्रामिंग करें लूप के थ्रू, तो वो 1 सेकंड में वो भी बन जाएगा, लेकिन कुछ सिंटेक्स लिखना पड़ता है। सो यहाँ पे मैं कुछ प्रोग्रामिंग लिख रही हूँ। तो व्हाइल लूप के लिए मैं एक सिंटेक्स लिख रही हूँ। यहाँ पे पहले मैं हेडलाइन में लिख दूंगी व्हाइल लूप, सो काउंट डाउन 10 to from 10 to 0, देन इसको मार्क डाउन कर देते हैं और रन कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ सिंटेक्स लिखी हूँ, पहले मैं इसको रन करती हूँ, उसके बाद मैं ये सिंटेक्स बताती हूँ। तो इसको रन करते हैं, शिफ्ट प्लस एंटर, तो ये रन हो गया। सो यहाँ पे लिखे हैं
i इक्वल टू 10, मतलब कि हमें जो डेस्टिनेशन है वो हमें पता है, 10 से हमें कहाँ तक जाना है, 0 तक जाना है। तो while का यूज कर रहे हैं, कौन सा लूप का यूज कर रहे हैं, while लूप। तो while लूप में हमें डेस्टिनेशन पता है और i जो है वो ग्रेटर है 0 से, तो डेफिनेटली यहाँ पे ग्रेटर है क्योंकि i का वैल्यू क्या है 10 और इक्वल भी है 0 से। तो ठीक है, यहाँ पे जो है i का वैल्यू जो रहना चाहिए वो 0 से क्या रहना चाहिए, यहाँ पे क्या है वैल्यू 10, मतलब कि 0 से क्या है ग्रेटर और इक्वल। तो प्रिंट करेंगे i, देन यहाँ पे हम लोग जो है उल्टा जा रहे हैं, मतलब कि 10 to 0 जा रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो वैल्यू रहेगा i माइनस, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे i इक्वल टू i माइनस 1। तो हमें जो वैल्यू कितना वहां पे इंक्रीज डिक्रीमेंट करना है 1 से, क्यों 10 से 9 तो 1 हुआ, 8 से 9 9 से 8 1, 7 से 6 1। ये क्या है, ये आगे मैं और प्रोग्रामिंग करूंगी तो उसमें समझाऊंगी, बट यहाँ पे जो है ये कैसे वर्क कर रहा है वो जानते हैं। सो यहाँ पे जो वैल्यू था यहाँ पे था 10, ओके। और हम यहाँ पे जो है while का यूज कर रहे हैं, while का यूज कर रहे हैं, तो i का वैल्यू जो है हम यहाँ पे क्या लिए हैं, i का वैल्यू क्या है 10। तो यहाँ पे जो है सिंटेक्स लिखे हैं i जो है ग्रेटर देन है और इक्वल है 0 का, तो यहाँ पे जो है कॉलन का यूज होगा और यहाँ पे जो प्रिंट होगा, प्रिंट क्या होगा, प्रिंट आई मतलब कि ये आई, अब मतलब कि पहला जो है लूप चला, मान लीजिए लूप जो पहला चला वो आई का वैल्यू क्या था 0, ठीक है 0 था। और जो है फर्स्ट लूप चला, नहीं आई का वैल्यू क्या था 10, आई का वैल्यू 10 था। फर्स्ट लूप चला तो आई माइनस 1, मतलब कि 10 माइनस 1। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे कंडीशन देखते हैं, अगर यहाँ पे कंडीशन सही रहेगा, ट्रू रहेगा, मतलब कि यहाँ पे वैल्यू क्या आ गया 9, यहाँ पे क्या वैल्यू आ गया 9, तो यहाँ पे जो हो गया 9 इज इक्वल टू 0, और जो है ये 0 से बड़ा है, मतलब कि ये क्या हो गया ट्रू हो गया, यहाँ पे तब प्रिंट हो जाएगा 9। सो अदर लूप चलेगा, फिर दूसरा लूप चलेगा, फिर क्या करेंगे हम लोग, आई का वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे 9 हो गया, तो 9 माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है वो क्या दिए हैं 1 दिए हैं, तो 9 माइनस 1 इक्वल टू 8। तो यहाँ पे जो है while जो है वो स्टेटमेंट चेक करेगा कि ट्रू है कि फॉल्स है, तो 8 क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब 0 से ये बड़ा है, तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू हुआ, यहाँ पे प्रिंट हो गया 8। ऐसे ही करते 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 कहाँ तक चला जाएगा, ये 0 तक चला जाएगा। तो अब यहाँ पे भी चेक होगा, क्या होगा चेक होगा, और यहाँ पे i का वैल्यू क्या है 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये 0 कैसे आया, i माइनस 1, ओके i माइनस 1, तो i का वैल्यू 1 होगा, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये क्या है ट्रू हुआ, और यहाँ पे प्रिंट हो गया 0। अब क्या करेगा, अब देखेगा फिर और एक बार लूप चलेगा, ठीक है, तो i का वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे 0, तो i माइनस 1, तो 0 माइनस 1, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गया -1। तो यहाँ पे फिर यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ पे फॉल्स हो गया, क्योंकि ये 0 जो है वो बड़ा हो गया -1 से, तो ये फॉल्स हो गया, और जो है ये यहाँ पे जो स्टेटमेंट फॉल्स हो गया और लूप चलना बंद हो जाएगा। तो ये जो है एक तरीका है, आप लोग समझ गए होंगे। और हम एक दो एग्जांपल लेते हैं जो, और जो है जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। सो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे आई के इज इक्वल टू -1 के जगह पे 2 डाल रही हूँ, तो देन क्या होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 2 का अंतर आ रहा है, 10 माइनस 8, 8 माइनस 6, मतलब कि क्या हो जाएगा i माइनस 2। समझ में आ रहा है क्या, अब समझ में आ रहा होगा क्या है, i माइनस 2, मतलब i का वैल्यू 10 माइनस
2, तो क्या हो गया 8। 8 यहाँ पे भी है 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब कि 0 से बड़ा है, तो ये ट्रू होके प्रिंट हो गया 8। अब क्या होगा 8 माइनस 2, तो यहाँ पे 6 होगा, 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहाँ पे प्रिंट सही होगा, ट्रू होगा, तो ये प्रिंट हो जाएगा। तो ये एक सिंटेक्स है, आप लोग जो है इसको प्रैक्टिस कीजिए और असाइनमेंट सबमिट जरूर कीजिएगा, क्योंकि असाइनमेंट से जो है आप लोग को जो है वो प्रैक्टिस भी होगा और जो भी डाउट है वो क्लियर होगा। तो यहाँ तक जो है कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये जो है सेशन अगर समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ये था काउंटडाउन का। अब हम मान लीजिए, अब जो है अगर 1 मिनट, ओके, तो अगर मान लीजिए अगर हमको 0 to 10 जाना है, 0 to 10, तो काउंट, या हमें जाना है काउंट फ्रॉम 0 to 10, देन इसको जो है मार्क डाउन कर देते हैं, मार्क डाउन, दैट इज रन, ओके। तो यहाँ पे जो है अब क्या होगा, हमें कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ पे प्लस होगा कि माइनस होगा। तो i इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे 0, क्योंकि हम लोग 0 से जा रहे हैं 10 की ओर, तो while होगा, while लूप i जो है वो क्या ग्रेटर देन होना चाहिए, i ग्रेटर देन इक्वल टू कहाँ से 0, 0 से, ठीक है। तो 0 देन प्रिंट होगा, प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट, ओके। तो यहाँ पे जो है कॉलन छूट गया है, कॉलन, ओके, यहाँ पे कॉलन डाल देते हैं, देन कॉलन, प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट आई, सो अब यहाँ पे थोड़ा सा सिंटेक्स जान लेते हैं। आई का वैल्यू क्या लिए थे 0, तो while लूप का यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो है हम लोग कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, 0 से 10 की ओर जा रहे हैं, तो ये 0, यहाँ पे जो है हमें डेस्टिनेशन पता है 10 तक हमें जाना, तो यहाँ पे 10 डाल दिए और ग्रेटर डाल दिए, ग्रेटर एंड इक्वल टू, तो प्रिंट क्या करना है आई प्लस इक्वल टू 1, मतलब कि सब में जो है कितना का अंतर रहना चाहिए, डिफरेंस 1 1 का अंतर रहना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे जो है 1 डाले, और जो है हमें जो है प्रिंट अप करना, अब जो है 1 मिनट, तो ये जो है आप लोग को सिंटेक्स यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे क्या था और यहाँ पे क्या था। यहाँ आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या था, यहाँ हमें जाना था 10 से 0 की ओर, तो इसलिए हम i को जो है वो ग्रेटर रखे थे, और हमें कहाँ जाना था 0 तक जाना था। तो लेकिन यहाँ पे जो है उल्टा है, यहाँ पे कहाँ जाना है, हमें 0 से लेके 10 तक जाना है। कहाँ जाना है 0 से 10, तो i का वैल्यू 0 होगा, और हमें डेस्टिनेशन पता है 10 तक हमें जाना है, तो यहाँ पे हम डाल दिए 10 और कॉलन, तो प्रिंट कर दिए i, और जो है वो अब पॉजिटिव की ओर जा रहा है, मतलब कि 0 से 10 मतलब बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है मतलब कि प्लस, और कितना बढ़ना चाहिए 1, तो 1 डाल देंगे, और ये जो है सिंटेक्स हो जाएगा हमारा, इसका वैल्यू, यहाँ पे हमारा सिंटेक्स हो जाएगा आई इक्वल टू आई प्लस 1, तो ये हमारा हो जाएगा ये। तो यहाँ से जो है 0 से ये जाएगा 0 में, ठीक है, पहला लूप चला, और हमारा वैल्यू क्या था 0 प्लस 1, तो प्रिंट हो जाएगा पहला 1, फिर अब जो वैल्यू हो गया हमारा i का वैल्यू 1 हो गया, तो 1 प्लस 1, तो फिर प्रिंट हो जाएगा 2, फिर इसी तरह से 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5, तो इस तरह का जो है हमें प्रिंट होकर के 10 तक मिल जाएगा। तो अब इसको हम लोग रन करते हैं और देखते हैं कि क्या प्रिंट हुआ है।
शिफ्ट प्लस एंटर। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ जो है हमें प्रिंट होकर के मिल गया और जो है 0 से 10 तक हमें प्रिंट हो गया। और अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो है 1 1 का डिफरेंस नहीं होना चाहिए, 3 3 का डिफरेंस रहना चाहिए, तो 3 3 का डाल देते हैं। तो ये जो है हमें 3 3 का डिफरेंस मिल गया। अब हम चाहते हैं कि वो हमें वैल्यू जो है हमें 2 2 का डिफरेंस रहे, तो 2 2 का डिफरेंस मिल जाएगा। 0 2 4 6 8 10। अब यहाँ पे अगर हम डेस्टिनेशन लिखते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं, मान लीजिए 1000 का नंबर बनाते हैं और यहाँ पे चाहिए हमें नंबर। तो ये जो है हमें ऑटोमेशन के थ्रू देखिए तुरंत जो है हमें नंबर्स मिल गए। अगर हाथ से मैनुअली लिखते हैं तो बहुत सारा हमें कोडिंग करना रहता और लिखते जाते। तो यहाँ पे टाइम का भी बचत है और ये व्हाइल लूप का वर्क है। तो ये जो है नंबर हमें यहाँ तक मिल गया। सो और हम प्रिंट करते हैं और देखते हैं। तो अनदर एक प्रोग्राम लिखे हैं जिसमें लिखे हैं राइट ए प्रोग्राम टू रिपीटली आस्क फॉर यूजर इनपुट until the user enters a number greater than 10। तो ये जो है मैं इनपुट फंक्शन पिछले क्लास में बता चुकी हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज देख लीजिएगा, तब आप लोग को इनपुट फंक्शन समझ में आएगा। तो नंबर नाम का वेरिएबल बनाए हैं और इसमें जो है कोई भी यूजर नंबर एंटर करेगा तो वो इंटीजर ही, मतलब कि डेसिमल में तो रहेगा नहीं, वो इंटीजर ही एंटर करेगा। और जो है नंबर रहेगा 1 2 3, कहाँ तक रहना चाहिए, 10 तक रहना चाहिए, 10 के अंदर तक रहना चाहिए, मतलब इक्वल टू 10 या लेस देन। तो ये जो है वाइल फंक्शन का वाइल जो है लूप का यूज किए हैं और यहाँ पे नंबर जो है जो वेरिएबल बनाए हैं वो जो है नंबर जो है लेस देन रहना चाहिए, किससे, 10 से, और इक्वल टू रहना चाहिए। तो अगर कोई यूजर यहाँ पे मान लीजिए 10 से कम डाला, मान लीजिए कोई जो यूजर है 9 डाल दिया, तो जो है 10 से तो ये कम है, तो नंबर इज टू स्मॉल, देन यहाँ पे लिखाएगा ट्राई अगेन। फिर जो है फिर से एक ये आएगा इनपुट फंक्शन नंबर इंटीजर इनपुट इंटर ए नंबर। तो अगर यूजर जो है मान लीजिए यहाँ पे 12 डाल दिया तो ये जो है नंबर इज वैलिड, प्रिंट जो आ जाएगा नंबर इज वैलिड, और जो नंबर यूजर जो एंटर करेगा वो नंबर शो कर जाएगा इसमें। तो अब जो है हम लोग इसको प्रोग्राम करते हैं और समझते हैं प्रैक्टिकली। ओके, तो शिफ्ट प्लस एंटर करते हैं और यहाँ जो है कंडीशन क्या है, 10 से कम रहना चाहिए, जो नंबर जो है यहाँ पे 10 से कम रहना चाहिए। मान लीजिए कोई यूजर 7 डाल दिया तो एंटर करता है, तो यहाँ पे जो है 7 क्या हो जाएगा, नंबर इज टू स्मॉल, तो ट्राई अगेन। और यहाँ पे जो है नंबर कोई फिर जो है वो 10 से अब लिखाएगा, तो हम कोई डाल दिया 12, तो एंटर हो जाएगा नंबर इज वैलिड। तो जो है मान लीजिए अगर कोई जो है फिर से कोई 3 डाल दिया तो क्या आ जाएगा, नंबर इज टू स्मॉल। फिर से कोई नंबर डाल दिया, मान लीजिए 54, देन नंबर इज वैलिड। तो यहाँ पे हम कंडीशन लगा दिए हैं कि 10 से अगर कम रहा तो उसमें जो प्रिंट हो जाएगा डिस्प्ले में वो नंबर इज टू स्मॉल, देन ट्राई अगेन। फिर से कोई नंबर डालेगा तो वो जो है 10 से एबव रहना चाहिए। तो अब मान लीजिए कोई रैंडमली कोई नंबर डाल दिया है, मान लीजिए 13, तो क्या आ जाएगा, नंबर इज वैलिड 13। तो यहाँ पे जो है हमें समझ में आ गया कि अगर हमें कंडीशन वाला जो है फॉर्म क्रिएट करना है तो किस तरह से करेंगे। तो वेब ब्राउजिंग या वेब डेवलपमेंट या ऐप डेवलपमेंट में ये जो है यूज होता है व्हाइल लूप का। तो ऐप डेवलपमेंट अगर कोई कोर्स कर रहे हैं तो ये जो है ये प्रोग्रामिंग उसमें जरूर काम आएगा। सो आगे जो है मैं जो हर एंगल से बता रही हूँ, ओके, तो मैं हर एंगल से बता रही हूँ कि आप लोग को जो है ये समझ में आए, और ये नहीं कि एक क्वेश्चन बता दी फिर चले आगे बढ़े फॉर लूप के बारे में। तो व्हाइल लूप ही पढ़ रहे हैं तो हम उसको डीपली पढ़ेंगे।
अपन को हर जगह से पढ़ना है, जैसे कि इधर भी कोई सा भी ऐसा नहीं है कि हमें समझ में नहीं आएगा। तो कोई सा भी हमें इस तरह से पढ़ना है कि कोई क्वेश्चन आए, चाहे इंटरव्यू में पूछे, चाहे कोई सा एग्जाम दे रहे हैं, अगर पाइथन का क्वेश्चन आ गया तो हमें जो है माइंड में सेटअप रहना चाहिए कि हाँ व्हाइल लूप कैसे यूज करता है, या कैसे इसको हम अपने माइंड में सेट कर सकते हैं। तो इतना हमें प्रैक्टिस करना है कि हमें जो है वो खुद ब खुद समझ में आ जाए। कई बार ना माइंड ब्लैंक कर जाता है, तो ब्लैंक नहीं होने, अगर प्रैक्टिस करिएगा तो ब्लैंक माइंड बिल्कुल नहीं होगा। तो असाइनमेंट जो दे रहे हैं वो जरूर प्रैक्टिस करना है और शेयर जरूर करना, चाहे आप गलत ही क्यों न बनाए, वो हमें शेयर कीजिएगा। तो हमें समझ में आएगा कि हाँ चलो स्टूडेंट मतलब कि मेहनत कर रहा है, तो इतना मेहनत कीजिए कि आपको है ना सक्सेस होना ही होना है। तो नेक्स्ट अब जो है हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे जो है नेक्स्ट जो है हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे किसके ऊपर, समिंग नंबर्स के ऊपर। तो समिंग नंबर क्या, जैसे कि कोई कंडीशन दिया है आपको, एज अ कोई कंडीशन मिला है आपको कि 0 से लेके 100 तक, 0 टू 100 तक जो है वो नंबर ऐड हो जाए। जैसे कि ऐड कैसे हो जाए, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू कहाँ तक ऐड होना है, 100 तक। ओके, तो ये ऐड कैसे होगा, तो हम जो है यहाँ पे while का यूज करेंगे कि ये जो फंक्शन है, ये जो अब तो हम लोग मैनुअली तो इसको काउंट कर नहीं सकते कि इतना नंबर 1 2 3, तो कुछ नंबर्स काउंट करेंगे फिर उसके बाद भूल जाता है आदमी। तो अगर हम इसमें इस तरह का भी यूज करेंगे तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो 100 तक अगर हम करना है, अगर मान लीजिए कोई कंडीशन आ गया 1000 तक या लाख तक, तो कैसे करेंगे। तो मान लीजिए स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 0 से, तो टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया है टोटल करना नाम से, तो यहाँ पे एंटर करना है 0, और जो है वो एन का वैल्यू जो है वो लेस देन होना चाहिए 100 से। ओके, 100 इक्वल होना चाहिए या लेस देन होना चाहिए 100 से। तो टोटल प्लस, यहाँ पे प्लस का यूज करेंगे क्योंकि हमको ऐड करना है 1 प्लस 2 प्लस 3 सभी नंबर्स को एक साथ ऐड करना है। तो इसलिए यहाँ पे जो है टोटल प्लस इक्वल टू एन, एन का वैल्यू क्या है 1। तो यहाँ पे जो है वो लूप का जो है वर्ग, लूप का जो कंडीशन है वो तो साथ में करेगा ही करेगा, साथ में जो है ये ऐड होते जाएगा। मान लीजिए लूप लाया 1, तो फिर 2, तो यहाँ पे जो है प्लस का सिंबल रहेगा, तो टोटल प्लस इक्वल टू ये प्लस हो जाएगा। फिर मान लीजिए लूप लाया 3, फिर लाया 4, तो कहाँ तक लाना है 100 तक, 100 से 1 ऊपर हो जाएगा तो ये कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स, और हमें जो है वो आउटपुट मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो है प्रिंट कर दिए हैं, यहाँ पे n प्लस 1, मतलब कि n का वैल्यू क्या है 1। तो हमें जो है वो नंबर्स में कितना ऐड होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए। तो 1 प्लस 2, तो सब में मतलब कि बगल बगल में 1 1 जो है वो 1 ही होना चाहिए ऐड। और जो है अब जो है हम इसको सम करते हैं। ओके, पहले जो है हम इसको प्रैक्टिकली एंटर करते हैं, प्रैक्टिकली देखते हैं इसको। ओके, तो यहाँ पे जो है रन कर चुके हैं, और रन करने के बाद जो है हमें मिला 5050। अब मान लीजिए हम यहाँ पे यहाँ पे 2 डाल दिए हैं, शिफ्ट प्लस एंटर, तो जो है वो 2500। ये कैसे वर्क किया, कैसे वर्क किया, यहाँ पे अगर नंबर हम 2 डाल दिए तो 1 से स्टार्ट हुआ, 1 के बाद क्या हो जाएगा 3, उसके बाद 5, उसके बाद क्योंकि यहाँ पे 2 2 का गैप हो रहा है 7। ओके, यहाँ पे फिर क्या हो रहा है 8 नहीं 9, फिर क्या 11, मतलब कि 2 2 का जो है वहां पे माइनस हो जा रहा है, गैप हो जा रहा है। फिर से अगर हम मान लीजिए यहाँ पे नंबर डालते हैं 3 का, तो ये जो है शिफ्ट प्लस एंटर करते हैं तो 1717। यहाँ पे कैसे वर्क किया, यहाँ पे भी समझते हैं हम लोग। जैसे कि पहले 1 तो होगा ही क्योंकि स्टार्ट 1 से हो रहा है, तो 1, फिर क्या होगा 3 क्योंकि 3 3 का गैप है, तो फिर क्या हो जाएगा 1 3 6। ओके, फिर
9 फिर 12, तो ये जो है ये ऐड होता जाएगा, ये मतलब कि 1 प्लस, बीच में प्लस लगते जाएगा, ये जो प्लस का सिंबल है वो n का वैल्यू जो आएगा यहाँ पे प्लस होते जाएगा। तो प्लस 6 प्लस 9 अप टू कहाँ तक, 100 तक, 200। ओके, तो ये जो है प्लस होते जाएगा और हमें जो नंबर मिलेगा वो मिल जाएगा हमें आउटपुट 1717। तो इस तरह का जो है प्रोग्रामिंग होता है, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब तो बहुत इजी लग रहा होगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 1000 डाल दिए, 1000, यहाँ पे जो है हम जो है यहाँ पे 4 का गैप डाल दिए। ओके, तो शिफ्ट प्लस एंटर, तो यहाँ पे जो है 124750, यहाँ पे कैसे वर्क किया, यहाँ पे वर्क किया है यहाँ से 1 4 8 उसके 12, तो ये जो है इस तरह का वर्क हुआ है। सो अब जो है हमें आगे हम और बढ़ते हैं, अब जानते हैं फैक्टोरियल के बारे में। सो यहाँ पे जो है हमारा हेडलाइन है फैक्टोरियल कैलकुलेशन। यहाँ पे जो है मैं कुछ सिंटेक्स लिखी हूँ, तो पहले मैं सिंटेक्स समझा देती हूँ। सिंटेक्स में जैसे कि n नाम का हम वेरिएबल बनाए हैं और इंटीजर इनपुट जो है वो एंटर ए नंबर यूजर एंटर करेगा। अब फैक्टोरियल का जो वैल्यू है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से। i का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि फैक्टोरियल जो है 1 है। तो i का वैल्यू जो है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर इज इक्वल टू n। तो यहाँ पे फैक्टोरियल इनटू हो जाएगा i और i प्लस 1। तो ये जो है ये बेसिक सा है, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और जो है ये कैसे वर्क करेगा अब हम देखते हैं। इसको पहले हम रन करते हैं। तो ओके, रन होने के बाद जो है ओके, तो यहाँ पे नंबर फिर से करते हैं। ओके, नंबर डालते हैं 23, देन एंटर। तो ये जो फैक्टोरियल है ये हमें मिल गया। तो यहाँ पे 23 कैसे वर्क किया, सो एक छोटा सा नंबर लेते हैं फिर उसके बाद समझाते हैं आपको कुछ। मान लीजिए हम यहाँ पे 5 डाल दिए। ओके, 5, देन एंटर, तो 120 कैसे वर्क किया ये, अब हम समझ थोड़ा सा इसको। अब फैक्टोरियल 5 का अगर हमको निकालना है तो स्टार्ट कहाँ से होता है, 5 से निकालना है तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू कहाँ तक ले जाना है, 1 तक। ओके, तो 5 4 जा 20, 20 इंटू 3, 20 इंटू 3 60, 60 इंटू 2 120। तो ये जो है हमें वैल्यू मिल गया 120। ओके, तो ये बेसिकली जो है ये लार्ज नंबर फाइंड करने के लिए बहुत जो है यूजफुल है। अगर मान लीजिए अगर हमें, ये तो था बेसिकली 5 का, अगर हमें मान लीजिए शिफ्ट प्लस एंटर फिर से करते हैं, अगर हमें यहाँ पे 55 का नंबर निकालना, कैसे निकलेगा, तो ये जो है इजीली निकल गया। अगर मान लीजिए फिर से अगर हमें करना हो और हम जो है मान लीजिए 500 का वैल्यू निकालते हैं फैक्टोरियल, एंटर करते हैं, तो ये जो है इतना सारा नंबर हमें जो है 1 सेकेंड, विद इन 1 सेकेंड के अंदर हमें मिल गया। तो है ना कमाल का पाइथन। पाइथन कमाल का भी है, लेकिन इंसान उसे जो है अभी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। प्रैक्टिस करिए तो और धमाल हो जाएगा। सो फिर से जो है हम एक नंबर एंटर करते हैं, मान लीजिए 1000, देन ये वर्क करेगा कि नहीं पता नहीं। तो यहाँ पे भी वर्क किया, देखिए विद इन 1 सेकेंड के अंदर जो है हमें ये फैक्टोरियल का जो है, इंसान अगर मैनुअली कैलकुलेट करते जाए तो दिन भर निकल जाएगा, लेकिन हाथ से कैलकुलेशन नहीं होगा। हाँ, कैलकुलेटर के थ्रू हो सकता है लेकिन टाइम लगेगा, उसमें भी टाइम लगेगा, लेकिन जो है पाइथन में ये पॉसिबल है। 1 सेकंड के अंदर हमें जो नंबर्स निकालना है वो जस्ट निकल गया। सो ये जो है
आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कैसे यहाँ पे वर्क करता है। ये सिंटेक्स है, सिंटेक्स का जो है प्रैक्टिस कीजिएगा तभी सिंटेक्स याद रहेगा, नहीं तो सिंटेक्स भूल जाइएगा, कोडिंग भी भूल जाइएगा। तो प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, और प्रैक्टिस कैसे करना है वो हम असाइनमेंट देंगे, असाइनमेंट के थ्रू प्रैक्टिस करना है। और इस वीडियो के कमेंट में शेयर जरूर कीजिएगा। तो गलत ही सही, अरे गलत होगा तो क्या होगा, इंसान सीखने से ही सीखता है, गलत होने से ही सीखता है। ओके, गलत ही सही, लेकिन असाइनमेंट सबमिट कीजिएगा तभी आपको ये जो है इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट भी मिलेगा। और जिन लोगों ने इनरोल किया है, अगर उन लोग को इंटर्नशिप का ऑफर लेटर गया है तो यस कमेंट कीजिए, अगर नहीं गया है तो नो। ओके, चाहे तो मेल भी कर सकते हैं। कई यूजर का जो है कई स्टूडेंट का जो है मेल भी आया है कि हाँ सबमिट मतलब कि मिल गया है इंटर्नशिप का ऑफर लेटर। जिनको नहीं आया है, नहीं गया है, तो हमें जो है वो कमेंट में जरूर बोलिएगा, और कमेंट में टाइप जरूर कीजिएगा नो, और अपना नाम जो है वो एंटर कर दीजिएगा। तो आपको जो है इंटर्नशिप का ऑफर लेटर जो है वो चला जाएगा मेल पे। सो आगे बढ़ते हैं। तो ये असाइनमेंट है, सबमिट जरूर करना है कमेंट के थ्रू, और जो है कमेंट में ही शेयर करना, इसी वीडियो के कमेंट में शेयर जरूर करें। कैसे शेयर करना है वो मैं पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे फोर लूप के बारे में। वाइल लूप तो हमारा यहाँ पे पूरा कंप्लीट, डीपली कंप्लीट हो गया है। अब जानेंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तभी आपको नेक्स्ट वीडियो का, नेक्स्ट लेक्चर का अपडेट मिलेगा। तो ये जो है सेशन शेयर भी करना है, कई स्टूडेंट को जो है वो सीख पाते हैं, तो शेयर भी जरूर करना है, और जो है असाइनमेंट सबमिट करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।